वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। ऑफ कोर्स अगर आपका थर्ड पार्टी नहीं है या फिर आप नहीं जानते हो कि आपका थर्ड पार्टी कौन है, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। बट ये उन लोगों के लिए है बिकॉज आई विल बी चेकिंग फ्रॉम अ सिंगल डेक। हाँ, ऐसा नहीं है कि अलग अलग यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको बस अपना फीलिंग्स चेक करवा के आप जा सकते हो, नो। द कंडीशन, आज की रीडिंग की कंडीशन यही है कि आपका एक थर्ड पार्टी है। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली में माँ बाप भी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लवर्स, एक्स, क्रश, न्यू लव, ओल्ड लव, कैजुअल लव, व्हाटएवर। बट एक पर्सन है और आपके पर्सन के बहुत करीब है। अगर आप दोनों में से चूज़ करना पड़े तो अभी भी आपके पर्सन उसे ही चूज़ करके रखा है। उनकी ज़्यादा चलती है या चलता है आपके पर्सन के ऊपर। अगर ये आपकी कंडीशन है so this is going to be your reading. So yes, I'm going to check your person's current feelings for you and current feelings for the third party. Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। But the again primary condition is you हैव टू हैव अ थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी नहीं है आपके रिलेशनशिप में तो ये रीडिंग टोटली आपके लिए नहीं है। अदरवाइज जैसा जितना रेजोनेट करे उतना रखो, बाकी जाने दो। और कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। सो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज क्या है, आप कैसे दिखते हो, आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, या फिर कौन सा रिलेशनशिप का लेबल चिपकाया हुआ है आप दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ, फैमिली, फ्रेंड्स, अफेयर, लवर्स, एक्स, क्रश, व्हाटएवर। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपकी एनर्जी के थ्रू आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी और आपके दिमाग में जो आपका थर्ड पार्टी जिसको आप समझ रहे हो उसकी एनर्जी एज थर्ड पार्टी पिक होगी। अगर आप नहीं जानते हो कि थर्ड पार्टी कौन है तो देख सकते हो, बट उतना ज़्यादा रेजोनेट नहीं करेगी। नॉन स्पेसिफिक थर्ड पार्टी है तो किसकी एनर्जी ड्रॉ होगी इन अ कलेक्टिव रीडिंग। यूज़ योर कॉमन सेंस। ऑल्सो अनदर थिंग, डोंट गिव योर सेल्फ एनी काइंड ऑफ फॉल्स होप्स। आई हैव बिन थ्रू दिस, सो मैं जानती हूँ कि आस अच्छी बात है पर झूठा आस जहर है, स्लो पॉइजन है, ना आपको जीने देती है ना आपको एकदम फटाक से मारती है, तरपा के मारती है। सो आप आपकी सिचुएशन जानते हो, आपसे बेटर आपकी सिचुएशन, आपसे बेटर आपकी मनोस्थिति, आपसे बेटर आपके पर्सन को कोई नहीं जान सकता। तो कीप योर फीट ऑन योर ग्राउंड। वास्तव में रह के ये रीडिंग देखो। ये रीडिंग अदरवाइज़ कितना भी टेम्पटिंग क्यों ना लगे, इफ़ यू नो दैट दिस इज़ नॉट योर सिचुएशन, डोंट फॉल फॉर इट। मैं बार बार यही कहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ऑलरेडी आप लोग बहुत सफ़र कर रहे हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप और सफ़र करो। मेरे स्ट्रगल के टाइम, मेरे पेन के टाइम मैं बिल्कुल अकेली थी। कोई नहीं था, ये सब दो बात भी करने के लिए कोई नहीं था, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कोई भी नहीं। सो आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे। बट अच्छा है, नहीं था इसलिए शिव थे, और शिव है तो सब कुछ है, शिव नहीं तो कोई नहीं। सो आई डोंट वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस द सेम, इसीलिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ। आई नो इट्स बोरिंग बट कहना ज़रूरी है। सो एंड प्लीज़ अवॉइड दिस बैकग्राउंड नॉइज़, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे ही यहाँ एक प्लेग्राउंड है, पार्क है, जहाँ बच्चों का 2 दिन से एक फ़ुटबॉल मैच चल रहा है। डिफरेंट टीम्स बना के वो लोग खेल रहे हैं, आज उसका फाइनल है। सो अभी चलेगा, सारा रात चलेगा, पता नहीं कब ख़त्म होगा। बट आई कांट वेट। अगर मैं ये बंद होने के लिए वेट करूँ
तो पता नहीं आज शायद मैं रीडिंग कर ही नहीं पाऊँ और आपका मैसेज आता रहेगा, क्या हुआ रीडिंग, क्या हुआ, कब अपलोड करोगे। सो आई थॉट कि नहीं, चलो सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है। सो अगर रीडिंग देखनी है तो ये नॉइज़ बर्दाश्त करनी होगी। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। सो येस, योर पर्सनस करंट फीलिंग्स फॉर यू, आई टेक 5 कार्ड्स और उसके बाद मैं एक ही साथ शफल करके ले लूँगी क्योंकि एक ही एनर्जी पिक करना है, पर्सन तो एक ही है। 5 कार्ड्स फॉर यू, 5 कार्ड्स फॉर द थर्ड पार्टी एंड द कॉमन बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ डिसीजन आया है, आई एम नॉट टेकिंग द कार्ड बट आई थिंक योर इट्स डिसीजंस होल्डिंग बैक, कमिंग टूवर्ड्स यू, इनडिसाइसिव, प्रोक्रेस्टिनेटिंग। योर पर्सन इज होल्डिंग बैक हिमसेल्फ और हरसेल्फ। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। वो बोलना तो वो आगे आना चाहते हैं या फिर शायद आपसे ऑलरेडी कम्युनिकेट कर चुके हैं, पर फिर भी अपना जो एक्चुअल इमोशन है वो होल्ड बैक कर रहे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, कोई डिसीजन तो लेना चाहते हैं आपको लेके, पर वो डिसीजन लेना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। तो इन देयर कैन बी 2 केसेस। एक आपके पास आना चाहते हैं, वॉन्ट्स टू रीच आउट टू यू, बट उसको अभी होल्ड बैक कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। या फिर अगर ऑलरेडी रीच आउट कर चुके हैं तो अपना इमोशंस, जो डिसीजन वो लेना चाहते हैं आपको लेके, उस चीज़ को वो डिले कर रहे हैं क्योंकि अभी भी वो इनडिसाइसिव मोड में है। सो लेट्स टेक 5 कार्ड्स। और हाँ, ये थर्ड पार्टी के लिए भी एप्लीकेबल है क्योंकि मैं कॉमन लूँगी। थर्ड पार्टी को लेके भी आपके पर्सन, ऑफ कोर्स अगर आपको लेके कोई डिसीजन लेंगे तो ये थर्ड पार्टी को भी इन्वॉल्व होंगे और थर्ड पार्टी के बारे में कोई डिसीजन लेंगे तो आप भी इन्वॉल्व होंगे। दिस इज़ ओनली रैशनल। सो कोई तो वो डिसीजन लेना चाहते हैं पर वो डिसीजन लेना वो टाल रहे हैं, वो डिले कर रहे हैं क्योंकि अभी जानते हैं डिसीजन लेना है, आपके तरफ आना है, पर हाउ टू बैलेंस द सिचुएशन, व्हाट शुड बी द डिसीजन, वो अभी वो जीरो डाउन नहीं कर पाए हैं। सो 5 कार्ड्स, योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू, 5 कार्ड्स। दो कार्ड्स उड़ के गया है, ऑब्सेशन एंड जस्टिस का। कमिटमेंट आपके लिए अच्छा कार्ड्स आ रहा है। गुड गुड। आई जस्ट होप के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पाओ क्योंकि एटलीस्ट मुझे लगेगा कि आपका घर बस गया तो कहीं ना कहीं मुझे भी खुशी मिलेगी कि चलो आपने इतना जो कष्ट किया है उसका कुछ तो, और अच्छा है, जिसको जो चाहिए उसको वो मिलना चाहिए। So 5 cards now. 5 your person's current feelings for the third party. Ghost. Your person is getting a little, ज़्यादा वो थर्ड पार्टी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, एक्टिंग कोल्ड एंड डिस्टेंट। एनीवे, एक साथ लेती हूँ उसके बाद। One more. Decisions. Gift is the common bottom of the deck. One second. Okay. Gift is the common bottom of the deck. ये दोनों के लिए 2 तरह की एनर्जी, कुछ जो भी मैं चैनल करूँगी आपको डिलीवर कर दूँगी, जैसा आपको फिट बैठता है बिठाइएगा, नहीं फिट बैठता है छोड़ दीजिएगा। आई थिंक अगर आपके बारे में बोलूँ सो अचानक से आपके पर्सन टपकेंगे आपके लाइफ में या टपके हैं। आपके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं and they want to let you know that कुछ तो करेंगे आप तक ये, और ये आपके लिए गिफ्ट होगा because I can see that all you want in your life is your person's presence. उसका आपके साथ होना ही आपके लिए पर्याप्त है।
मोर देन इनफ है, आपको और कुछ नहीं चाहिए, कोई मटेरियल गिफ्ट, कोई कुछ नहीं, उसका साथ ही आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। सो हाँ, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो ना सिर्फ सोच रहे हैं, वो ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे या फिर शायद कर चुके हैं कि येस ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, किसी ना किसी तरह से। अगर डायरेक्ट नहीं तो क्रिप्टिक, कोई फेसबुक पोस्ट, कोई इंस्टा स्टोरी, कुछ भी, या फिर डायरेक्ट भी हो सकता है। ऑल्सो सरप्राइज, कोई सरप्राइज गिफ्ट, एक्चुअल में कोई सरप्राइज गिफ्ट आपको, अगर आपका बर्थडे हुआ या उसका बर्थडे हुआ या कुछ हुआ, कोई सिग्निफिकेंट डेट हुआ, तो शायद कुछ भेजा है आपके लिए, या फिर वो खुद टपक पड़े हैं आपकी लाइफ में अचानक से, या वो अचानक आएंगे, वो इधर वो अचानक आएंगे या उनका मैसेज भी अचानक आएगा। एंड आपके लिए इट विल बी लाइक अ डेट, आपके साथ वो वक्त बिताना चाहेंगे, आपको आपके साथ वो फिर से वो यादें रेसरेक्ट करना चाहेंगे। फीलिंग्स अभी वही है आपके लिए, आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल इस वक्त हो रहे हैं। बट अगेन, इवन इफ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू, डोंट स्टार्ट जंपिंग लाइक अ मंकी, बिकॉज करंट फीलिंग्स है, ये चेंज हो ही सकता है। आज सुबह आप जैसा फील कर रहे थे, शाम को भी क्या वैसा ही फील कर रहे हो? नहीं ना। सो अगर सुबह और शाम के बीच ही इतना चेंज हो सकता है, तो करंट फीलिंग्स भी चेंज हो सकती है, राइट? इसीलिए तो हम लोग बार बार करते रहते हैं ये ऐसा ही रीडिंग, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट इंटेंशन, जस्ट टू कीप अ चेक कि क्या बदला है, कहाँ क्या शिफ्टिंग हुई है। सो करेंटली अगर मैं बोलूँ कि करंट फीलिंग्स जो आपके पर्सन के आपके प्रति है, वो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी लवी डवी है। एंड येस, आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, थिंकिंग अबाउट यू, वाइल एट द सेम टाइम यही कॉमन बॉटम ऑफ द डेक थर्ड पार्टी के लिए, आई थिंक थर्ड पार्टी का रिसेंटली कोई बर्थडे या कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या कोई घर में कोई फेस्टिवल टाइम है, तो कोई गिफ्ट अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए ख़रीद रहे हैं। आई कैन सेंस अ वेरी मटीरियल एनर्जी बिटवीन द पर्सन एंड योर थर्ड पार्टी। मे बी उन दोनों के बीच बस मटीरियल लेन देन का ही ज़्यादा संबंध है, ऐसा नहीं है कि फिज़िकल या इमोशनल इंटरचेंजेस नहीं है। वो तो घर में पड़े अगर घर में टूटा हुआ अगर एक चेयर भी पड़ा रहता है तो उससे भी लगाव हो जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ कि आपके पर्सन बस थर्ड पार्टी के लिए एक प्रोवाइडर है। थर्ड पार्टी को ज़िंदगी में जो भी चाहिए, जो भी कंफर्ट, लग्जरी, जो भी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स है वो चाहिए। तो हो सकता है कि रिसेंटली थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन ने कुछ ख़रीदा है या ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं कि उसको गिफ्ट दे के, या फिर क्योंकि डिसीजन का कार्ड आया है, वो अगर थर्ड पार्टी को छोड़ आपके पास आना भी चाहते हैं तो ही और शी डजंट वांट टू डिप्राइव द थर्ड पार्टी। सो थर्ड पार्टी का जो बनता है, जैसा बनता है, अगर हस्बैंड या वाइफ है और डिवोर्स केस चल रहा है तो जो भी एलिमनी या फिर जो भी कंपेंसेशन, जो भी व्हाटएवर गिफ्ट, हियर आई कैन सेंस द गिफ्ट इज़ मोर मटीरियल, वाइल फॉर यू आई कैन सेंस द गिफ्ट इज़ मोर इमोशनल। बट हाँ, आपके पर्सन आप दोनों को अभी दोनों के बारे में सोच रहे हैं, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे, पर उनको चीज़ें दे के उनका मुंह बंद करके रखना चाहते हैं, सो दैट अगर आपके पर्सन आपके प्रति तरफ आते भी है तो आपके थर्ड पार्टी को कोई शिकायत नहीं होगी। इन दिस केस द थर्ड पार्टी कैन बी योर इन लॉज, कैन बी समवन एल्डर इन द फैमिली, व्हाटएवर, या कोई साइड चिक, या मटीरियलिस्टिक हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। बट मटीरियल एक्सचेंजेस के बारे में सोचा जा रहा है या मटीरियल एक्सचेंजेस हो रही है। नाउ कमिंग टू योर 5 कार्ड्स, फर्स्ट आया था, नो, फर्स्ट वाज नॉट कमिटमेंट, फर्स्ट वाज ऑब्सेशन, इट वाज फॉलोड बाय जस्टिस, दैट वाज फॉलोड बाय कमिटमेंट, दैट वाज फॉलोड बाय रिवेंज, एंड दैट वाज फॉलोड बाय इमोशंस। ये रिवेंज का कार्ड ही सिर्फ एकमात्र कार्ड है जिसका मुझे क्लैरिफिकेशन लेना है। प्लीज़ क्लैरिफाई रिवेंज। सेल्फ लव, आई एम कमिंग टू दिस।
obsession. Your person is growing renewed obsession for you, that's for sure, but holding on, holding back and holding on. He or she is holding back his or her emotions, बट एट द सेम टाइम होल्डिंग ऑन टू दिस रिलेशनशिप. वो कहीं नहीं जा रहा है, वो कहीं नहीं जाएगा. ही ऑल्सो डज, ही और आई मेंटेन ही, वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं. कांट लेट यू गो. क्लिंगिंग, अभी आपके पर्सन आपको लेके क्लिंगी हो रहे हैं. आप आपके पर्सन को लेके अब तक क्लिंगी थे, पर अभी आपके पर्सन आपको लेके क्लिंगी हो रहे हैं. और उसका कारण यही है, ये रिवेंज और सेल्फ लव आपकी एनर्जी है. आई कम टू दैट. बट येस, बट दिस इज वट एवर यू आर डूइंग, द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ इज़ एक्चुअली, जो भी अगर आपने नो कॉन्टैक्ट भी मेंटेन करके रखा है आपके पर्सन के साथ, सो दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग इन योर फेवर. नाउ दैट यू आर पुलिंग बैक योर एनर्जी, वो आपके पर्सन के ऊपर असर डाल रही है. सो योर पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू, हैज़ अगेन फिर से वो हो रहा है आपके लिए, चुनमुन हो रहा है. जस्टिस कार्ड आया है. सो हो सकता है आपके पर्सन का ऑलरेडी कोई डिवोर्स चल रहा है, कोर्ट विजिट, या आप दोनों के बीच कोई लीगल मैटर चल रहा है. आपने कोई कंप्लेन कर दिया है टू टीच हिम अ लेसन और समथिंग लाइक दैट, टू फाइट मोर दैन टीचिंग अ लेसन, टू फाइट फॉर योर राइट्स. कुछ ना कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनली आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं. दीज आर स्किल्स. सो एयर एनर्जी आपके पर्सन हो सकते हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न, वैदिक में, चाहे वो वैदिक राशि के हिसाब से हो या वेस्टर्न साइन के हिसाब से हो. एयर एनर्जी हो सकते हैं. अगर एयर एनर्जी नहीं भी है, डजेंट मैटर. आई मीन एयर साइन अगर नहीं भी है तो द एनर्जी मैटर्स. तो अभी एनर्जी आपके पर्सन की जो है वो यही है कि इनडिसाइसिव एनर्जी, सही तो करना चाहते हैं, वॉन्ट्स टू बैलेंस द स्केल, वॉन्ट्स टू बैलेंस यू एंड द थर्ड पार्टी ऑल्सो. किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहते हैं. आपके साथ तो हरगिज़ गलत नहीं करना चाहते. उनको एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है. रिमोर्स तो नहीं है, उनको लग रहा है कि ठीक है, अब हो गया है, इसका क्या कर सकते हैं. इस यहाँ माथा पीटने से तो कोई कुछ नहीं होगा, पर चलो इसके साथ कुछ सही करने की कोशिश करते हैं. बट इनडिसाइसिव एनर्जी, अभी भी नहीं जानते हैं कि वो सही कैसा करना है. चार्मिंग है, बहुत ही रोमांटिक है, बातें बहुत अच्छे करते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर है. एयर एनर्जी मैं बोल रही हूँ. सो दीज आर द सर्टन टाइम्स. सो येस, आपको लेके ऑब्सेस्ड है, आपके साथ सही करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम अपने थर्ड पार्टी को भी बैलेंस करके चलना चाहते हैं. नेक्स्ट कार्ड इज़ दैट ऑफ कमिटमेंट. आप दोनों शादीशुदा हो सकते हो, या फिर ऑलरेडी कमिटेड हो सकते हो एक दूसरे के प्रति, या फिर आप कमिटमेंट का इंतज़ार अगर कर रहे हो तो हाँ, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे. आज की जो कलेक्टिव हो, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं. और रादर शायद ऑलरेडी यू आर मैरिड इन योर हेड, लाइक वो ऑलरेडी आपको अपना साथी और आप उसको अपना साथी मान चुके हो. मे बी ये लीगल और सोशल मैरिज के परे भी शायद मंदिर में शादी कर लिए हो, या फिर कोई सेक्रेड वाव एक्सचेंज किए हो, या वट एवर, कुछ ना कुछ. योर पर्सन इज रियलाइजेज दैट यहाँ दो एनर्जी चैनल हो रही है. योर पर्सन इज़ कमिटेड टू यू. वो भूले नहीं है जो कमिटमेंट आपको दिए हुए है. एंड ऑल्सो अभी ही और शी वॉन्ट्स टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल. मैरिज, सोलमेट एनर्जी, शेयरिंग गोल्स, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस. सो ये 10 ऑफ कार्ड्स, 10 ऑफ कप्स एनर्जी आप पकड़ सकते हो. सो अगर शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हो तो येस, आपके पर्सन शादी के लिए तैयार अभी हो रहे हैं. आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो तो उस शादी को सही करने के लिए, उस शादी में फिर से हैप्पीनेस रिस्टोर करने के लिए उनसे जो करना पड़ेगा वो करने के लिए रेडी है. नाउ कम्स दिस 2 कार्ड, रिवेंज एंड सेल्फ लव. अभी ना आई एम पुक्ड टुडे. इतना 2-3 दिन से इतना हैफजेट जा रहा है विथ ऑल द किड्स सर्जरी एंड, बट अभी दौड़ के ना कमर और पैर में एकदम दर्द चालू हो गया है. बट इसीलिए पैर इंटरचेंज करने के लिए थोड़ा पॉज लेना पड़ा. एनीवे, बोलना ज़रूरी नहीं था, बट इट्स ओके. आई वांट टू स्टे ट्रांसपेरेंट. सो रिवेंज एंड सेल्फ लव, ये जो
इनका आपके इस प्राणी का जो हृदय परिवर्तन हो रहा है वो उसकी वजह आप ही हो। आपके पर्सन को लगता है कि यू आर बीइंग वेरी रिवेंजियस, आप रिवेंज लेना चाहते हो उसके ऊपर, उस आपकी हरकतें भी ऐसी है, डोंट केयरिश, आई गिव 2 fucks टू व्हाट यू आर डूइंग, आई गिव अ डैम। आपके पर्सन को लगता है कि यू आर एन्जॉइंग द शो। आपको पता है कि हाउ पैथेटिक योर पर्सन इज़, अभी उनके लाइफ में कितना दुख चल रहा है, वो क्या क्या झेल रहे हैं, बट आप वो शो एन्जॉय कर रहे हो। ऑल्सो आपके पर्सन को लगता है कि ये बहुत आप यू आर ट्राइंग टू गेट इवन विथ योर पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है या आपके साथ जो भी किया है, यू ऑल्सो वॉन्ट टू गिव इट बैक टू हिम और हर, जो उनके लिए लग रहा है कि आप बहुत ही चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम ये जो ये देखो, ये हाउ ब्यूटीफुल दिस कार्ड इज़। ये आंखें बंद करके रखी है, यहाँ जो आंसू गिर रहे हैं ना ये सूख गए हैं। दैट इज़ वाई आई सेड दिस इज़ योर एनर्जी। बहुत रोए हो, रो के ना आंखें सूज गई है, अभी भी रोते हो बट वो आंसू दिखाते नहीं हो। अभी आपने आंसू पोंछना भी बंद कर दिया है, क्योंकि आपको लगता है वो आंसू रिमाइंडर है। अदरवाइज़ तो अगर वो आंसू पोंछ लिए तो सिर्फ अच्छी बातें याद रहेगी, पर वो आंसू आप पोंछना नहीं चाहते। यू डोंट वांट टू फॉरगेट द लेसन यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस एपिसोड। अभी आपको भी पता है कि आपके पर्सन इज़ अंडरगोइंग सम सॉर्ट ऑफ मिजरी। आपके पर्सन भी एक कश्मकश में है, आपके पर्सन को भी बहुत कुछ हैंडल करना पड़ रहा है। यू आर अवेयर ऑफ इट। टुडेज़ कलेक्टिव आप लोग जानते हो, बट फिर भी आप आंख बंद करके रखे हो। यू आर नॉट शायद आपके पर्सन आपसे कोई किसी किस्म का हेल्प मांग रहे हैं, फाइनेंशियल या व्हाटएवर, बट एवरी टाइम यू हैव हेल्प्ड, but right now you are closing your eyes. Very good, you are just on the right track. You have pulled back all your energy from your person. But हाँ, जो आपके पर्सन को, और ये चाइल्डिश बिहेवियर या जो भी ये सोच तो रहे कि हाँ रिवेंज ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बट यू नो योर इनएक्सेसिबिलिटी आपको उसके लिए और अट्रैक्टिव बना रही है। ये जो वो चाहते हुए भी आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं, वो इंसान जो who used to be totally devoted and dedicated to him or her, वो हाथ से जा रहे हैं। द कॉन्क्वेस्ट इज गेटिंग फ्री, आई मीन मूविंग आउट ऑफ योर हैंड। जो ट्रॉफी मिला था वो हाथ से जा रहा है। दिस इज़ टू मच। यू नो व्हाट, कोई अगर एक नया कोई इंसान अगर हमें इग्नोर करे चलता है, पर जो इंसान के लिए हम लोग पूरे वर्ल्ड हुआ करते थे, अचानक वो इंसान अगर हमें इग्नोर कर दे तो फट जाती है। आपके पर्सन की भी वही हो रही है, और आपके पर्सन को है ही ऐसी आदत ही है। उनको ना वो जो चीज़ इनएक्सेसिबल है, आसानी से नहीं हासिल किया जा सकता है, उनके प्रति ही अट्रैक्शन होता है। एंड वंस वो हासिल कर लेते हैं, उनका वो बोर हो जाते हैं। आपके पास भी वो इसीलिए आए क्योंकि यू आर नॉट ईजीली अवेलेबल एंड दैट मेड यू वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स हिम। बट उसके बाद आप डबल इजीली अवेलेबल हो गए, पूरा रामू काका और टॉमी बन गए आपके पर्सन के। सो आपके पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। अब ये सही है, गलत है, क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू जज। मेरा काम सिर्फ मैसेज डिलीवर करना है। मेरा कोई पावर वावर नहीं है और मुझे कोई पावर वावर चाहिए भी नहीं, क्योंकि बाप अगर बच्चा खुद से चलना सीख जाए ना तो बाप हाथ छोड़ देता है। और शिव मेरा हाथ पकड़े हुए है, मुझे खुद से चलना नहीं है। वो मेरा बाप नहीं है, सखा है, बट मुझे कोई पावर नहीं चाहिए। इफ़ आई गेट पावर तो मेरा अकर फिर से वो रावण जैसी हो जाएगी, मुझे नहीं चाहिए। और शिव छूट जाएगा मेरे से, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं अपना प्रॉफिट समझती हूँ, किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, मुझे शिव चाहिए। सो इसीलिए मैं व्हाट आई वाज सेइंग कि इसीलिए मुझे जजमेंट नहीं देना है। आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आई डोंट नो। आई जस्ट हैव टू गाइडेंस के टाइम मैं ऑफ कोर्स जैसा गाइडेंस आता है वो गाइडेंस दूंगी, बट यहाँ मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ कि ये सही है, सही गलत है। नॉट गोइंग टू से दिस, बट येस आपके पर्सन
आपके पर्सन ऐसे ही है, जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती है उसी के पीछे जाते हैं, मिल जाते हैं तो बोर हो जाते हैं। बट एक्चुअली यू आर नॉट टेकिंग एनी रिवेंज ऑन योर पर्सन। आप उसके यू आर कल्टिवेटिंग सेल्फ लव। बहुत सालों बाद आप खुद को ढूंढ पाए हो। अभी आप खुद के ऊपर जो जैसा भी आई डोंट नो व्हाट यू डिड, जो भी किए हो, कोई थेरेपी लिए हो या जो भी है, सेल्फ हीलिंग वन से। आज मेरा कमर का राम नाम सत्य है हो गया है। एनीवे, सो सेल्फ लव। अभी ना यू हैव एक्सेप्टेड द सिचुएशन, इट्स ओके। सी, ये फेस कितना कोमल है। इट्स अ सरेंडर फेस। समवेयर और द अदर आज की जो कलेक्टिव हो ना, आप सरेंडर कर दिए हो कि चलो जो होगा, आई एक्सेप्ट इट। वापस आता है फाइन, नहीं आता है ऑल्सो फाइन। ऑल्सो सेल्फ ट्रीटमेंट, आई थिंक यू आर अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ थेरेपी, सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, इंटेंशन, बट यू आर कीपिंग योर इंटेंशन वेरी प्योर। अपना इंटेंशन बहुत क्लियर रख रहे हो। इंटेंशन में आप अपनी खुशी मांग रहे हो। अब वो खुशी किस जो फॉर्म में भी आए आपको वो मंजूर है। एंड यू आर गेटिंग सेल्फ अवेयर। ये जो आप कल्टिवेट, एक्चुअली दिस इज़ द एनर्जी दैट इज़ मेकिंग यू ग्लो। आपके पर्सन को जो लग रहा है कि उसकी तकलीफ देख के आपके फेस पे ग्लो आ रहा है, नो, यू गिव टू फक्स व्हाट यू द ग्लो ऑन योर फेस। आप जो ये ग्लो कर रहे हो, आप जैसा आपको देख के आप यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन, यू नो। अपने आसपास के लोग आप ये महसूस कर पाओगे अगर आप सच में अपने ऊपर काम कर रहे हो और ये एनर्जी आपसे मैच करती है। यू आर सीइंग अ डिफरेंस इन पीपल्स बिहेवियर। पहले जैसे लोग आपसे बिहेव करते थे और अब जैसा बिहेव करते, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। लोग अभी आपके बात सुन रहे हैं, आपसे बात करने में उत्सुक है। यू आर जनरेटिंग अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी इन पीपल। लोग आपको रास्ते में रुक के आपसे बात करना चाहते हैं। आप अगर कुछ बोलते हो तो वो सुनते हैं। you can sense that you are getting attractive in the eyes of people around you, not just males but also females, बच्चे, बूढ़े, सबको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। योर ग्लो, और ऐसा ही होता है व्हेन यू हील योर सेल्फ, यू ऑल्सो अट्रैक्ट, योर लाइट अट्रैक्ट्स ऑल ब्रोकन सोल्स टूवर्ड्स यू। सो यही हो रहा है, यही ग्लो, यही अटेंशन मिस इंटरप्रिट आपके पर्सन कर रहे हैं। और इसीलिए आपको लग रहा है नहीं, इसीलिए उसको लग रहा है नहीं, मुझे फिर से वो वापस चाहिए। सबका कैसे हो सकता है, वो तो मेरा माल है, मेरा ही रहेगा या रहेगी। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इमोशन, आपको लेके इमोशनल तो हो रहे हैं, इन एंड आउट, क्लैशिंग लाइक वेव्स, वो जैसे समुंदर के ढेउ, लहर आती जाती रहती है ना। यू आर वो आपका ख्याल उनके दिमाग में ही आते जाते रह रहे हैं। इमोशनली एक बहुत ही टर्बुलेंट सिचुएशन में है वो। I'm telling you ना, trying to take some kind of decision, totally overwhelmed, पता नहीं चल रहा है। कुछ आपके पास आना तो चाहते हैं या फिर शायद आ भी चुके हैं, बट चीज़ों को यहाँ से आगे कैसे ले जाना है उसको नहीं पता। बस इतना पता है कि आपको नहीं जाने दे सकते, आपको वो वापस चाहिए, आपको नहीं छोड़ सकते, इतना श्योर है। पर आपको रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। इमोशनली ये बंदा इतना या बंदी इतना मैच्योर ही नहीं है कि कोई रास्ता उनको आगे दिखाई दे। सो येस, wants you back in his or her life, but doesn't know how to keep you, doesn't know how to go about it. चलने दो जो चल रहा है। So now the current feelings for the third party, your person's current feelings for the third party. First card is ghost. डिसअपियरिंग, कोल्ड एंड डिस्टेंस, नो कॉन्टैक्ट, लिविंग बिहाइंड। हाँ, कुछ मामले में थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, ऑलरेडी शायद ब्लॉक या गोस्ट कर चुके हैं, मिनिमम कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं, कोल्ड एंड डिस्टेंट बिहेव कर रहे हैं। जितना ज़रूरी है, अगर एक छत के तले है भी तो दो अनजान लोगों की तरह बेयर मिनिमम कम्युनिकेशन जितना ज़रूरी है, और वो भी बहुत ही क्लैरिकल टेक्निकल बातें, उसमें कोई इमोशन या कोई नो मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस। ओके, सो या, एंड सेकंड कार्ड वाज सर्चिंग।
ये थर्ड पार्टी का एनर्जी ज़्यादा है। योर थर्ड पार्ट एक्चुअली थर्ड पार्टी और पर्सन दोनों का ही है। आपके पर्सन, यहाँ थोड़ा सा आपका भी एनर्जी आया है। आपके पर्सन ना आपका प्रोफाइल सर्चिंग तो कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन, बट मे बी फ्रॉम अ फेक प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल से आपके पर्सन थर्ड पार्टी को ब्लॉक करके रखा है, ताकि थर्ड पार्टी को पता ना चले कि वो उसका ये फेक प्रोफाइल है, जिससे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं पता नहीं चले। सो बेसिकली कीपिंग अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी ऑल्सो। जबकि थर्ड पार्टी बहुत ही पुलिसिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन को चीर फाड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ, स्पेशली ऑनलाइन। आई थिंक आप दोनों ही बहुत ऑनलाइन एक्टिव रहते हो, स्पेशली आप बहुत ऑनलाइन एक्टिव रहते हो मेरी तरह। तो आपके योर पर्सन इज़ गेटिंग ऑब्सेस्ड विथ यू। सो आपके पर्सन भी मैक्सिमम टाइम आपको ऑनलाइन ही स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी भी आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का व्हाट्सएप अपने क्लोनिंग होता है ना, आई डोंट नो हाउ टू डू, आई एम नॉट अ टेक सेवी पर्सन, बट वो क्लोनिंग वोलिंग जो भी होता है, व्हाट्सएप शायद कंप्यूटर पे भी डाउनलोड किया जाता है किसी का, I don't know, but your third party is keeping a strict eye on your person while your person is trying to block the third. आपके पर्सन ना मल्टीपल पर्सनैलिटी मेंटेन करते हैं ऑनलाइन, उनके बहुत सारा फेक प्रोफाइल्स हैं, और उन सारे फेक प्रोफाइल से थर्ड पार्टी को ब्लॉक किया जा रहा है, ताकि स्टॉकिंग एनर्जी, आपके पर्सन भी जानते हैं कि किस तरह से वो चील की दृष्टि डाल के आपके थर्ड पार्टी रहते हैं पर्सन के ऊपर। सो और अगर ये थर्ड पार्टी थोड़े से एल्डरली कोई है, जिनको जो इतना पारदर्शी नहीं है ये ऑनलाइन स्टॉकिंग एक्सेट्रा में, तो इधर वो किसी और से करवा रहे हैं या फिर किसी और के बारे में पूछताछ कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली स्टॉकिंग बट keeping an eye on your person, whereas your person आपके पर्सन को पता है कि ये कर रहे हैं, तो आपके पर्सन आप थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी रिलेटेड जितनी भी प्रोफाइल्स है वो अपने फेक प्रोफाइल से दूर रख रहे हैं। सो बेसिकली अ हाइड एंड सीक गेम इज़ बीइंग प्लेड बिटवीन योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी। वाटर साइन, Pisces, Cancer, Scorpio। वैदिक राशि के हिसाब से या फिर इंग्लिश साइन के हिसाब से, वेस्टर्न साइंस के हिसाब से आपके पर्सन या थर्ड पार्टी पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। मीन राशि के कर्कट या वृश्चिक हो सकते हैं, या फिर अगर नहीं है, डजेंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट द वाटर एनर्जी। आपके पर्सन इमोशनल तो है थर्ड पार्टी को लेके, अभी भी थर्ड पार्टी को लेके वो केयर करते हैं थर्ड पार्टी का। ऐसा नहीं कि बाने जले भाषिए देवे, ऐसा नहीं है कि बीच मझधार थर्ड पार्टी को ऐसे फेंक सकते हैं, और फेंकना भी नहीं चाहिए। आई मीन किसी भी इंसान को गंदी तरह से ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अगर दो इंसान में नहीं बन रहा है तो उसको एक खूबसूरत मोड़ पे लाके छोड़ देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ playing nasty to that person. Anyway, so your person cares a lot about the third party, takes care of the third party, is emotional about the third party. हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इमोशनल ब्लैकमेल भी करते हैं। इधर थर्ड पार्टी या आपके पर्सन एक रोंदू टाइप इंसान है, बात बात पे रो देते हैं, जो मैक्सिमम ही नाटक होता है। तो इधर आपके पर्सन है या थर्ड पार्टी है, और आपके पर्सन को यही बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं जब थर्ड पार्टी कोई ड्रामा क्रिएट करती है या करता है। डिसीशंस, अभी डिसीशन का कार्ड आया है। सो थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन कोई डिसीजन तो लेना चाहते हैं, पर उसको होल्ड बैक कर रहे हैं, उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी को भी खुल के वो कुछ बताना चाहते हैं कि दिस इज़ नॉट वर्किंग और ऐसे नहीं हो सकता है। आई ऑल्सो नीड टू टेक, अगर मेरा कमिटमेंट उस इंसान के आपके प्रति उस इंसान के प्रति है तो आई विल हैव टू टेक अ स्टेप। वो चाहते हैं एक मीनिंगफुल डिस्कशन करना, पर इधर थर्ड पार्टी में वो मैच्योरिटी नहीं है कि वो उस आई थिंक आपके पर्सन ने बहुत बारी कोशिश की थी थर्ड पार्टी से बात करने के लिए, समझाने के लिए, पर
पर थर्ड पार्टी ने इतना सेंटी दे दिया, इतना इमोशनल ड्रामा क्रिएट किया कि आपके पर्सन से हैंडल नहीं हो पाया. सो इट ऑल केम बैक टू स्क्वायर वन. तो इसीलिए वो फिर से थर्ड पार्टी के साथ बात करने से थोड़ा झिझक रहे हैं कि पता नहीं कैसा रिएक्शन होगा, पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं. वही तो मैं कुछ कह दूँगा, वो रो देगी और फिर से वही एक ही बात. सो क्या फ़ायदा. बट डेफिनेटली इस बार अभी भी फीलिंग्स तो यही है. वो थर्ड पार्टी के साथ साफ साफ बात करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके भी. ऑप्शंस: जगलिंग कनेक्शंस, प्लेयर एनर्जी, एडिक्शंस. सी, आपके पर्सन के पास ऑप्शन तो है, आप थर्ड पार्टी हो. इसके अलावा भी योर पर्सन इज़ अ प्लेयर एनर्जी. योर पर्सन ऑलवेज जगल्स विथ कनेक्शन, या इस कनेक्शन को भी वो जगल कर रहे हैं. एक तरफ थर्ड पार्टी, एक तरफ आप. वो सोच रहे हैं कि ऐसे ही जगल करते जितना दिन चलता है चलने दो, पर ऐसा नहीं होता है. इसका एडिक्शन थर्ड पार्टी के प्रति भी है. मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स देख रही हूँ. मोर देन थर्ड पार्टी, योर पर्सन इज़ एडिक्टेड टू द कंफर्ट जोन द थर्ड पार्टी ऑफर्स. मे बी आपके आने से पहले से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में मौजूद थे, या फिर थर्ड पार्टी के साथ भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, बहुत सालों का बंधन है. सो थर्ड पार्टी आपके पर्सन का बिना मांगे ही उनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरा कर देती है या देता है. तो आपके पर्सन को लिटरली कुछ स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, बस उनको प्रोवाइड करना पड़ता है. इट्स अ मटीरियल एक्सचेंज, इट्स अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप. इट्स मोर देन लव, इट्स म्यूचुअल बेनिफिट्स. आपके पर्सन थर्ड पार्टी को जो चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन को जो चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं. सो योर पर्सन हैज़ ग्रोन रूट्स इन दैट रॉकिंग चेयर. वो जो थर्ड पार्टी के घर में एक रॉकिंग चेयर में सारा दिन पड़े रहते हैं, जस्ट सेइंग, तो वहाँ उसका वो रूट्स पैदा हो गया है. दैट रूट्स हैव ग्रोन. तो अभी वो रॉकिंग चेयर से अपना पिछाड़ा नहीं उठा पा रहे हैं. एडिक्टेड टू दैट रॉकिंग चेयर, क्योंकि उसको वो रॉकिंग चेयर भी चाहिए और उसका आप भी चाहिए. आप पर भी चढ़ना है और उस रॉकिंग चेयर पर भी चढ़ना है. सो उसको लेके वो फीलिंग्स अगर बोलूँ तो येस, लाइक आई सेड कि योर पर्सन इज़ एडिक्टेड टू द कंफर्ट जोन. होता है ना कि एक घर में अगर ज़्यादा दिन तक रहो या जैसा रहो तो आदत पड़ जाती है, बताना नहीं पड़ता है. एक शेड्यूल सेट हो जाता है, एक रूटीन सेट हो जाती है. सो इसीलिए इस कनेक्शन को लेके भी आपके पर्सन जगल कर रहे हैं कि निकलूँ तो निकलूँ, पर कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या अभी निकलना सही होगा. इतने साल बिता दिए हैं, फिर से अभी PhD कर लिया है, फिर से किसी के साथ ABCD या फिर व्हाटएवर. सो उनको ऐसा लग रहा है कि कंफर्ट जोन से निकलने का कोई फ़ायदा नहीं. सो लेट्स सी. फीलिंग्स तो किसी के मन में भी कुछ भी हो सकता है. तो व्हाट शुड बी द गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ? करंट गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स. 3 cards. दो cards उल्टा हो गया. अवेकनिंग, ये सेल्फ लव का आया है, सेल्फ अवेयरनेस का आया है. सो यू आर, आप में तो कोई अवेकनिंग हो रहा है. यू आर नॉट रेडी टू नैड़ा बेल तले एक बार जाए. सो जो टकला इंसान होता है वो बेल, जहाँ बहुत सारे बेल का पेड़ होता है, वो बेल पत्र का पेड़ होता है, जहाँ वो फल भी होता है, बड़ा बड़ा फल. वो बंगाली में कहावत है, नैड़ा बेल तले एक बार ही जाए. जो टकला होता है या फिर जिसका मुंडन हो गया होता है, वो बेल तला से एक बार ही गुजरता है, क्योंकि टपाटप कब सर पे बेल फ्रूट पड़े और सर फट जाए कोई नहीं जानता है. तो अभी आपका भी वो हो गया है. आप फिर से दोबारा रिस्क लेना चाहते हो और नहीं भी. आप तभी इस रिलेशनशिप में फिर से आगे बढ़ना चाहते हो व्हेन यू आर श्योर कि इट विल गिव यू हैप्पीनेस दैट यू आर सीकिंग.
जो खुशी आप ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी से, वो खुशी ये इंसान देगा। जब तक इसकी गारंटी नहीं मिल जाती है, आप ना मन से फिर से इस रिलेशनशिप में कमिट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू आर अवेकनिंग तो आप में हो रहा है। सो आपका जो इनर विजडम है वो जाग रहा है। फेमिलियर, आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके आसपास रहते हैं। मे बी यू आर अ कैट पर्सन, मे बी यू आर एन एनिमल लवर, बट फेमिलियर का मतलब यही होता है कि कोई यूनिवर्स की तरफ से कोई एनिमल स्पिरिट गाइड हमें भेजा जाता है, जिसके साथ होने से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो अपने आप को लेके। जैसे मेरा म्याऊं है, इतने सारे रावण सेना है। सो ये स्पेशली कैट्स आर केतु डोमिनेटेड एनर्जी। सो कहा जाता है कि जो लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हीलर एनर्जी के होते हैं, उनके लाइफ में कहीं से एक स्ट्रे कैट टपक पड़ती है। नॉट द पर्शियन कैट्स, एंड आई एम नॉट डिमीनिंग देम। हर एनिमल, हर जीव में शिवात्मा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्शियन कैट्स जिसको आप लोग बहुत ही घर में ले आते हो, रखते हो, जिसका आप फैमिली पर आते हो। इट्स नॉट दैट, जस्ट अ स्ट्रे कैट अचानक से कहीं टपक पड़ेगी आपकी लाइफ में, और उसके बाद से ऐसा बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा जो अजीब लगेगा। सो दिस इज़ वन थिंग। ऑल्सो अनदर थिंग विल बी, कोई जानवरों का चक्कर नहीं है। फाइनली योर द इनर वाइल्ड, हमारे अंदर का जो अंतरात्मा की आवाज़ जो आप दबा के रखे थे, यू हैव स्टार्टेड लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। आप उसी हिसाब से हर काम करते हो। पहले जैसा बहुत सोचते थे कि लोग क्या कहेंगे, सबसे कंसल्ट करते थे, अब नहीं। यू आर ट्राइंग टू टेक योर ओन डिसीजंस एंड दैट डिसीजन इज़ बेस्ड ऑन योर गट। इवन अगर आप टैरो रीडिंग देख रहे हो आजकल, पहले जैसे जब टैरो रीडिंग देखते थे तो बहुत ही डिपेंडेंट होते थे कि टैरो एनर्जी क्या बोल रही, आपको पता नहीं होता था कि क्या एनर्जी आएगी। अभी जब आप टैरो रीडिंग देखने बैठते हो, यू जस्ट सिट टू गेट अ कन्फर्मेशन कि जो मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या वो सही है। बस वो कन्फर्मेशन जानने के लिए, यू जानते हो, यू कैन सेंस दैट एनर्जी, यू आर ग्रोइंग अ होल्ड ऑन योर एनर्जी, और इतना एनर्जेटिकली आप पावरफुल हो रहे हो। पता नहीं आप महसूस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बट यू शुड। आज की कलेक्टिव की मैं यही एनर्जी पिक कर रही हूँ। इतना आप अपने इतना पावरफुल हो रहे हो एनर्जेटिकली, जितना ऑरा को आप स्ट्रॉन्ग बना रहे हो कि यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ अगेन, यू आर ड्रॉइंग पीपल्स अटेंशन। आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं। यू आर स्पिरिचुअली इवॉल्विंग ऑल्सो। द सेकेंड कार्ड इज चैलिस। होल्ड द स्पेस फॉर योर ड्रीम्स टू कम ट्रू। अभी ना chalice is water energy. Of course you are still feeling very emotional at certain times, and that is absolutely all right. बट अभी ना थोड़ा सा अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने का टाइम आ गया है। वो एक ही इंसान आपका ड्रीम नहीं हो सकता। आई एम श्योर यू हैव अदर ड्रीम्स इन लाइफ। तो अभी ना आप उस ड्रीम्स पर फोकस करो। इस इंसान को अभी इतना पत्ता मत दो, क्योंकि अभी इसके पास कुछ है नहीं आपको ऑफ़र करने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटीरियली, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअली एंड इमोशनली। फिजिकली maybe not, but I don't think that you are craving physical intimacy. You still have that desire for your person, but it's not something के ना मिलेगा तो पागल हो जाओगे। It's not that. बट इस इंसान के आई थिंक फिज़िकली भी बहुत कुछ है नहीं अभी, और कुछ बचा नहीं इसका आपको देने के लिए। सो राइट नाउ आई एम नॉट सीइंग योर पर्सन इज़ इन अ पोजिशन टू ऑफर समथिंग healthy to you, neither physically nor emotionally nor spiritually. Financially शायद, but I don't think आज की कलेक्टिव आप लोग अपना जुगाड़ खुद कर सकते हो। सो अगर आप चाहो तो, या फिर कर भी रहे हो, यू आर वर्किंग इंडिपेंडेंट पीपल, सो आई डोंट थिंक योर पर्सन हैज़ एनीथिंग constructive to offer to you right now.
So better you redirect your dream, you redirect your energy towards fulfilling your other dreams. क्योंकि अभी टाइम बहुत अच्छा आया है. सो विद इन द नेक्स्ट 3 months, 2 to 3 months, देयर इज़ अ हाई चांस कि आपको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से जो आप बहुत दिन से कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए वो करने का एक रास्ता आपको मिलेगा. ऑफ कोर्स घर बैठे बैठे या ऐसे सोचते सोचते तो आपको नहीं मिलने वाला है. आपको भी सोचना पड़ेगा, आपको उस दिशा में कदम बढ़ानी पड़ेगी. जैसे शादी का योग कुंडली में रहता है, पर अगर आपको शादी करना ही नहीं है तो उस योग का कोई मतलब नहीं होता है. आई कैन सी आज इस कलेक्टिव के लिए इन द नेक्स्ट 2 to 3 months देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी बीइंग ऑफर्ड टू यू, जो आपको आपके जो ड्रीम है उसकी ओर. दैट ड्रीम कैन बी एनीथिंग, ओनिंग अ कार, ओनिंग अ हाउस, starting a business, getting a job, anything can be, it can be anything, conceiving, anything. So in that case, अगर आपका इस ड्रीम के दिशा में अगर आप कदम बढ़ाते हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वो अपॉर्चुनिटी अगर आप ग्रैब करते हो, आइडेंटिफाई करके ग्रैब करते हो, तो डेफिनेटली आपकी ड्रीम फुलफिल्ड होगी. स्पेल. You hold the power to create magic in your life. I'm telling you ना, you are an intuitive soul, you are an old soul, you can create magic. हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल रिचुअल करते हो, नहीं कर, या फिर नहीं करते हो. अगर नहीं करते हो तो आप जैसा सोचते हो, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है. आप जैसा सोचते हो, आप जो सोचते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो वास्तव में तब्दील हो जाती है, और ये आप भी जानते हो. And words are spells, that's why they are called spellings. Intention is the tool. So you are magic, so you have that potential to create magic. You are this, also ये लड़की बुक पढ़ रही है. So if you want to pursue higher education, it's a good time. अगर आप टीचिंग या कुछ नया सीखने के बारे में सोच रहे हो तो आप सोच सकते हो. दिस विल अल्टीमेटली बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन. सो चैनलाइज योर एनर्जी टुवर्ड्स समथिंग हेल्दी एंड समथिंग क्रिएटिव, एंड दैट विल एक्चुअली एड वैल्यू टू योर लाइफ. अभी ये इंसान हैज़ नथिंग टू एड वैल्यू टू योर लाइफ, बट द वर्ल्ड नीड्स मोर पीपल लाइक यू. सो आपका पर्पस है, हर इंसान सोल पर्पस लेके आते हैं. सो कंसंट्रेट इन दोज थिंग्स. वैसे करोगे नहीं करोगे आपके ऊपर है. वी आर ऑल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ आवर ओन चॉइसेस एंड डिसीजंस एंड एक्शंस. सो ये आया है आपके लिए, मैंने डिलीवर कर दिया एज अ डिलीवरी एजेंट. अब इसको लेके आप क्या करोगे आपके ऊपर है. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शंभू.